हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट एचआरएम क्लासेस। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीपीएम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट का करने जा रहे हैं। इसमें से ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। कई बार असर्शन रीजंस में, कई बार मैच द फॉलोइंग ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो बुक एंड थिंकर्स के ये सब क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, मतलब मैनेजमेंट थॉट कैसे कैसे चेंज आया इसमें। सबसे पहले हमारा आया था प्री साइंटिफिक एरा, उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट, देन क्लासिकल, देन ह्यूमन रिलेशन एंड आफ्टर दैट मॉडर्न मैनेजमेंट। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है फॉर माय फर्स्ट टाइम व्यूअर्स. I have around 4+ years of corporate experience and I am UGC NET qualified 2 times in code 55. So without wasting time, let's start with the topic जो आज हम करने वाले हैं. सबसे पहले जानते हैं प्री साइंटिफिक एरा. इसके अंदर आपके आता है कौटिल्य, एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स बैबेज, हुगो मुंस्टरबर्ग एंड मोनीरेली. तो अगर आते हैं कि कौटिल्य, तो कौटिल्य की बुक थी कौटिल्य जो बुक थी वो थी अर्थशास्त्र. और इनका जो मेन एम था वो था किस पे ये काम कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग, लीडरशिप एंड कंट्रोल. इन चीजों पे इन्होंने वर्क किया था कौटिल्य ने. एडम स्मिथ आपका डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क पे बात करते हैं. एडम स्मिथ डिवीजन ऑफ वर्क पे बात कर रहे हैं. इसमें इनकी एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन. वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके अंदर इन्होंने एक पिन फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया था डिवीजन ऑफ वर्क को लेके. तो इसमें क्या था कि अगर एक ही वर्कर सारा काम करेगा तो उसको पिन बनाने में बहुत टाइम लगेगा. जैसे और अगर उसी पिन बनाने के वर्क को आप डिवाइड कर लो डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे वायर वायर खींचना, वायर को स्ट्रेट करना, कटिंग करना, पॉलिशिंग करना, पैकेजिंग करना, सबको डिवाइड कर दो तो हर कोई स्पेशलाइज्ड होगा फिर अपने टास्क में. और एक बार वो स्पेशलाइज्ड होंगे तो आप इफिशिएंसी इम्प्रूव होती है. और इफिशिएंसी इम्प्रूव होगी तो टाइम बनाने का टाइम घटेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. तो ये एडम स्मिथ का कहना था. और उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ओवन. रॉबर्ट ओवन आपका, इन्होंने दिया था 8 आवर लेबर, 8 आवर रिक्रिएशन एंड 8 आवर रेस्ट की बात की थी. ये भी एग्जाम में एक बार आया है, पीवाईक्यू. रेस्ट की बात की थी. और बेसिकली उन्होंने जो है वो बेटर वर्किंग कंडीशन की बात किया था यहाँ पे. और चाइल्ड लेबर रिड्यूस करने की बात की थी. मील्स की बात की थी कि मील्स प्रोवाइड होना चाहिए, शॉर्टर आवर होना चाहिए वर्किंग का. उसके बाद आपको लंच ब्रेक होना चाहिए. इसकी बात किया था. उसके बाद आपका प्री साइंटिफिक एरा में है चार्ल्स बैबेज, हुगो मुंस्टरबर्ग. चार्ल्स बैबेज चार्ल्स बैबेज जो है वो भी डिवीजन ऑफ लेबर की ही बात किए थे, जिसमें एफिशिएंसी की बात हो गई थी.
वही इंक्रीज एफिशिएंसी, जैसे एडम स्मिथ ने किया था, कॉर्पोरेट कोऑपरेट करने की बात की थी मैनेजमेंट और लेबरर्स के बीच। इन्होंने मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया मैनेजमेंट में। इनकी बुक थी ऑन द इकोनॉमी of machinery and manufacturers, on the economy of machinery and manufacturers। मैं एक काम करूंगी, मैं सारे बुक्स और पेपर्स जो भी इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं उनके ऑथर के साथ एक शॉर्ट डाल दूंगी, ताकि आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, एक बार आप उसको रिकॉल कर सको एग्जाम टाइम में, या अपने नोट्स में आप ऐड भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपका हुगो मुंस्टरबर्ग। हुगो मुंस्टरबर्ग, ये आप इनको फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहते हैं। देखिए, इनका था बेस्ट पॉसिबल मैन, बेस्ट पॉसिबल वर्क, बेस्ट पॉसिबल इफेक्ट देते हैं। इनका मेन ये था बेस्ट पॉसिबल मैन, बेस्ट पॉसिबल वर्क एंड बेस्ट पॉसिबल इफेक्ट। ये हुगो मुंस्टरबर्ग का था। एंड एक हेनरी आर टाउन, इन्होंने हेनरी आर टाउन इन्होंने रिकॉग्नाइज्ड किया इंजीनियर्स को इन मैनेजमेंट, इंजीनियर्स इन मैनेजमेंट। इनका इनका जो ये इन्फ्लुएंस हुए थे किससे, एफ डब्ल्यू टेलर से, एफ डब्ल्यू टेलर से। और पेपर था इनका इंजीनियर एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन इकोनॉमिस्ट। या गेन शेयरिंग वर्ड भी हेनरी आर टाउन का ही दिया हुआ था, जिसमें इनका एक पेपर था इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ऑन द यूज ऑफ गेन शेयरिंग टू इंक्रीज वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। हाँ, और मोनेरेले, इन्होंने क्लासिकल थ्योरी की बात की थी, कंट्रीब्यूशन दिया था क्लासिकल थ्योरी को। मोने एंड रेले कंट्रीब्यूट किए थे इन लोगों ने क्लासिकल थ्योरी का। तो इसमें क्या था, इसमें वर्कर को बस एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था, कि उन्हें वर्क करना है इन सर्टेन सेट ऑफ रूल्स प्रोसीड्योर्स एंड स्टैंडर्ड्स के अंदर। वर्कर को जस्ट एज अ मशीन ट्रीट किया जाता था, कि सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, रूल्स, प्रोसीड्योर्स के अंदर काम करना है। इसका इसमें इनका जो प्रिंसिपल्स था वो था कोऑर्डिनेशन। आप इसको अपने नोट में मेंशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रोसेस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एंड लाइन एंड स्टाफ। नेक्स्ट आपका उसके बाद जो एरा आया वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का था। 1 सेकेंड, एक और चार्ट है जो इम्पोर्टेंट होता है, स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट,
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, कैसे कैसे मैनेजमेंट डेवलप हुआ। तो इस चार्ट को दिया गया था हर्बर्ट एंड हिक्स, हर्बर्ट हिक्स। ठीक है, इसमें एक आता है क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच। नेक्स्ट इज neoclassical and last one is modern approach। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्लासिकल अप्रोच में आपका आ जाएगा दो तरह का, एक क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, एक क्लासिकल साइंटिफिक। ठीक है, क्लासिकल साइंटिफिक में FW टेलर, हेनरी गैंट, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, ये सब इम्पोर्टेंट हैं जिनके बारे में एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल, मैरी पार्कर, फॉलेट, चेस्टर बार्नार्ड। और न्यू क्लासिकल में आपका आ जाएगा एक HR मूवमेंट, जिसमें एल्टन मेयो और रथलसबर्ग। और बिहेवियरल साइंस, जिसमें मैस्लो एंड ग्रेगर। मॉडर्न अप्रोच आपका क्वांटिटेटिव में आ जाता है, जिसमें सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड कंटिजेंसी अप्रोच हो गया। ये आपका लैश एंड लॉरेंस का दिया हुआ है। सिस्टम अप्रोच हो गया। और उसके बाद हम बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। नेक्स्ट इज FW टेलर। उनका FW टेलर का आप ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो दिए है उस पे देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये वर्ड कॉइन किया हुआ किसका है? ये वर्ड जो है वो कॉइन बाय लुइस ब्रांडस का दिया हुआ है। और ये थ्योरी जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर की थी। इसमें एफिशिएंसी, बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, 1 सेकेंड, एफिशिएंसी, बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, चीपेस्ट वे की बात किया गया है। और कैसे कहा गया है कि कैसे वर्क करवाना है एंड हाउ इज इट टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज इट टू बी डन पे फोकस किया गया था। ये ऑपरेशनल लेवल, प्रोडक्शन लेवल पे बात करता है। ठीक है, इसमें फेयर पे फॉर अ फेयर डे वर्क पे बात किया गया है। ये भी PYQ है कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट किस इस पे फेयर पे किस प्रिंसिपल पे काम करता है। फेयर पे फॉर अ फेयर डे वर्क की बात कहते हैं। ज्ञान ना ज्यादा देना है ना कम देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वर्क स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी तभी आएगी जब वर्क स्पेशलाइजेशन होगा। ठीक है,
और शोल्डरिंग वर्ड दिया है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने. 1 सेकेंड. एफ.डब्ल्यू. टेलर का वर्ड दिया हुआ है शोल्डरिंग. तो ये और इनकी बुक है पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सारे इनकी बुक्स है. तो और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. 1 सेकेंड. यहाँ पे मैंने ये सारा कौटिल्य के बारे में बता दिया, मैंने एडम स्मिथ बता दिया, रॉबर्ट ओवन भी बता दिया है, चार्ल्स बेबेज बता दिया है. यहाँ पे टेलर के जो है ये 4 प्रिंसिपल्स इनके बुक में मेंशन किया गया है. ये मैक्सिमम आउटपुट को प्रिंसिपल नहीं फिलॉसफी में कंसिडर किया गया है. मैक्सिमम आउटपुट एंड मेंटल रिवॉल्यूशन ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये फिलॉसफी में आते हैं. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब एफिशिएंट वे में काम करना है, ट्रायल एरर मेथड यहाँ पे नहीं काम करता है. नो ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड पे वर्क नहीं करते हैं. नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए. मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब मिलकर काम करना है. मैनेजमेंट साइंटिफिक मेथड सिखाए और वर्कर उसको फॉलो करेगा न. उसके बाद है डेवलपमेंट राइट मैन फॉर राइट जॉब, मतलब साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के साथ. और मैक्सिमम आउटपुट जो है इसका एम जो है ये इसका एम है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज करने पे काम करता है ये. ठीक है. और एक है मेंटल रिवॉल्यूशन. मेंटल रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि ये एक इसको फिलॉसफी में डाला गया मेंटल रिवॉल्यूशन. ये प्रिंसिपल्स में नहीं आते, ये सेंट्रल कंसेप्ट है उनकी बुक का, ये एक सेंट्रल कंसेप्ट है. इसमें बेसिकली क्या होता है कि दोनों के मेंटल स्टेटस को ध्यान में रख के काम करना है, मतलब दोनों में कोऑपरेशन होना चाहिए. ये और दोनों एक दूसरे के मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखेंगे, क्या थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग फिर काम करेंगे. उसके अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग भी चेंज करना है मैनेजमेंट को भी और एम्प्लॉय को भी, ताकि वो लोग एक लेवल पे रह के काम कर सके. नेक्स्ट आपका आता है टेलर्स की टेक्निक. टेक्निक में आता है टाइम स्टडी की मेजर करना एग्जैक्ट टाइम, हर ऑपरेशन के लिए एग्जैक्ट टाइम मेजर करना, स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन होना चाहिए. और मोशन स्टडी जो एक्स्ट्रा मोशन है बेस्ट मेथड यूज करना है ताकि एफिशिएंट हो. एक्स्ट्रा जो भी मोशन हो रहा है उसको एलिमिनेट करना है. फटीग रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मतलब जितना आउटपुट उसके अकॉर्डिंग पे रेट मिलेगा. और फंक्शनल फोरमैनशिप, मतलब 8 स्पेशलिस्ट की जगह आप एक फोरमैन की जगह आप 8 स्पेशलिस्ट रखो, मतलब एक वर्कर को डिफरेंट स्पेशलिस्ट से गाइडेंस मिलती है. तो प्लानिंग और प्रोडक्शन फंक्शन अलग रखना होता है, मतलब एक वर्कर को डिफरेंट स्पेशलिस्ट से गाइडेंस मिलती है. तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप हो गया. तो फंक्शनल फोरमैनशिप
One is standardization and simplification of work. ये भी एक टेक्निक है. मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी है. वेट, मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वाइज सिस्टम. ये दो छूट गया था, तो ये दोनों भी है. इसमें स्टैंडर्डाइज्ड सिंप्लीफिकेशन करना है वर्क का. टूल्स, मेथड, मटेरियल्स, वर्किंग कंडीशंस को स्टैंडर्डाइज्ड करना है. अननेसेसरी जो वेराइटीज है उनको एलिमिनेट करना है. बेस्ट मेथड में तो वही मोशन इसमें एलिमिनेट करना है, एक्स्ट्रा जो भी मोशन है, ताकि बेस्ट मेथड सेलेक्ट किया जा सके. ये हो गया आपका टेलर्स टेक्निक. नेक्स्ट है आपका आता है, 1 सेकेंड, एक हैरोल्ड कुंट्स जो है, उनका ये फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने अप्रोच किया था मैनेजमेंट, अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट दिया था. हैरोल्ड कुंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं अब मेंशन कर देती हूँ. अप्रोचेस टू मैनेजमेंट दिया था इन्होंने, और ये फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने ये दिया था. तो इनका था 11 अप्रोच की बात किया था इन्होंने. 11 अप्रोच में एम्पेरिकल हो गया, एम्पेरिकल अप्रोच जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे हुआ, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे सक्सेस फेलियर सब आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. उसके बाद यहाँ जनरलाइजेशन किया जा सकता है. इसमें जनरलाइजेशन कैन बी ड्रॉन. इसके कंट्रीब्यूटर हैं, कंट्रीब्यूटर इसमें कौन कौन आ जाते हैं? डेल, अर्नेस्ट डेल, मोनी एंड रेले, पुरविक. ठीक है. सेकेंड इनका है इंटरपर्सनल बिहेवियर अप्रोच. इसमें जो है इन लोगों ने इग्नोर किया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग वाले को. इंस्टीड ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे फोकस किया गया. नेक्स्ट है ग्रुप बिहेवियर. ग्रुप बिहेवियर अप्रोच. एंड उसके बाद कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम अप्रोच. कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम अप्रोच. वन सेकेंड. सोशल सिस्टम अप्रोच, सॉरी. इसमें कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम में हो गया. ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर जो है वो सिस्टम है जहाँ पे वेयर देयर इज इंटरेक्शन, बोथ इंटरपर्सनल और ग्रुप बिहेवियर को कोऑपरेट करना होगा एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एंड सोशियो टेक्निकल अप्रोच.
सोशियो टेक्निकल अप्रोच हो जाएगा कि हाउ टेक्नोलॉजी जो है वो अफेक्ट करती है बिहेवियर ऑफ पीपल। सोशियो टेक्निकल अप्रोच एंड डिसीजन थ्योरी, ये इम्पोर्टेंट है। डिसीजन थ्योरी आपका हर्बर्ट साइमन का दिया हुआ है, जिसमें मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग बताया गया है जो नंबर ऑफ थिंग्स से अफेक्ट होते हैं। हर्बर्ट साइमन का दिया हुआ है। एंड मैथमेटिकल मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, साइंस अप्रोच। कंटिजेंसी अप्रोच जो सिचुएशन बेस्ड होता है। मैनेजरियल रोल्स अप्रोच जो हेनरी मैन्सबर्ग का दिया हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैनेजरियल रोल्स अप्रोच, इस पे हेनरी मैन्सबर्ग ने काम किया था। ठीक है, इसमें इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल, ये सब इम्पोर्टेंट है। एक मैनेजर जो है वो अपनी एक्टिविटीज उसके इसके अकॉर्डिंग सेट करता है। अपने रोल के अकॉर्डिंग उसको एक्टिविटीज सेट करना होता है। एंड एक है मैकेंसीज, इसके अंदर ही आता है मैकेंसीज 7S फ्रेमवर्क, जो आपका सॉफ्ट अप्रोच होगा एक, एंड वन इज हार्ड हार्डेस। एक सॉफ्ट एस, एक हार्ड एस। सॉफ्ट एस में आपका स्टाइल, स्किल, शेयर्ड वैल्यू, स्टाफ्स आ जाते हैं। हार्ड एस में आपका स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्ट्रैटेजी। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। स्टाइल, स्किल, शेयर्ड वैल्यू, ये सब आते हैं। स्टाफ एंड हार्ड एस आपका स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्ट्रैटेजी। एंड लास्ट वन इज ऑपरेशनल अप्रोच, जो इनपुट आउटपुट से डील करता है, जो आपका इनपुट आउटपुट से डील करेगा। एंड साइंटिफिक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल के वर्क पे इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क दिया, जिसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार। डिवीजन ऑफ वर्क, 1 सेकेंड, डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें स्पेशलाइजेशन की बात हो जाएगी। बस एक एक वर्ड मेंशन कर देती हूँ। स्पेशलाइजेशन की बात हो जाएगी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड, ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड, ये याद रखना ज़रूरी है। अथॉरिटी आप किसी से डेलीगेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेलीगेट नहीं होती, कांट बी डेलीगेटेड। एंड देन डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, प्लान करना चाहिए चीज़ों को। यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब वन सुपीरियर, एक ही से कमांड मिलना चाहिए, बहुत सारे से कमांड नहीं मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक प्लान एक मैनेजर हो,
मतलब एक डायरेक्शन में काम होना चाहिए, वन डायरेक्शन में। ये नहीं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक प्लान होगा, एक मैनेजर होगा, तो वो एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम करेगा। सबऑर्डिनेशन मतलब और पर्सनल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है वो मोर होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। एंड रेम्यूनरेशन, फेयर पे मिलना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास होगी, लेकिन बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने नीड के हिसाब से होना चाहिए। सब स्केलर चेन आपका, ये तो क्लियर चेन हायरार्की को फॉलो करेगा। ऑर्डर हो जाएगा आपका राइट पर्सन राइट प्लेस पे होना चाहिए। राइट पर्सन एट राइट प्लेस। इक्विटी, सबको फेयरनेस होना चाहिए यहाँ पे, काइंडनेस होना चाहिए। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी मिलना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज को नए आइडियाज डिसीजंस में पार्टिसिपेशन, समझो एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन। स्पिरिट डेकॉप्स, टीम स्पिरिट पे काम होना चाहिए, यूनिटी हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए। यूनियन, टीम स्पिरिट पे काम होना चाहिए। ठीक है, ये हेनरी फॉल का हो गया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड देन आपका आता है मैक्स वेबर, जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ये आपका स्ट्रिक्ट, इसमें समझ लो कि फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस, डिवीजन ऑफ लेबर इस पे काम होना चाहिए। करियर ओरिएंटेशन, प्रमोशन जो आपका मेरिट और सीनियरिटी के बेसिस पे होगा। हायरार्की को फॉलो करना है, कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन जो है वो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होना चाहिए। ये ये ह्यूमन रिलेशन स्कूल है एल्टन मायो का, जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो सबसे पहले एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे मिसिंग है मीका, मीका टेस्टिंग रूम था। यहाँ पे इंसेंटिव प्लान्स पे बात किया गया था, मीका टेस्टिंग रूम। ये इंसेंटिव प्लान्स पे यहाँ पे बात हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आया रिले असेंबली, जहाँ पे रेस्ट ब्रेक शॉर्टर आवर्स की बात किया गया। फिर इंटरव्यू लिया गया, फिर मास इंटरव्यूइंग, फिर बैंक वायरिंग। यहाँ पे नए इंसेंटिव प्लान्स, मतलब सुपरविजन नहीं होगा। न्यू इंसेंटिव्स प्लान की बात किया गया। नॉर्म्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात हुई यहाँ पे। और लास्टली एक काउंसलिंग का भी अभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इसमें। लास्ट में काउंसलिंग हुआ। ये हॉथॉर्न, हॉथॉर्न जो वर्ड है, ये हॉथॉर्न इफेक्ट, ये कॉइन किया गया था किसका? हेनरी हैंडसबर्ग। हेनरी हैंडसबर्ग के द्वारा कॉइन किया गया था ये वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। यहाँ बिहेवियरल अप्रोच के अंदर सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड, एक बार रोटी कपड़ा मकान आपका फुलफिल होता है तब आप चाहोगे सेफ्टी सिक्योरिटी। फिर लव, फिर एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसी के अंदर थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स आपका नेगेटिव मान के चलो, जितना भी नेगेटिविटी है, पॉजिटिव थ्योरी वाई। इसमें वर्कर्स लेजी होते हैं थ्योरी एक्स में। कंट्रोल चाहिए होता है, डायरेक्शंस चाहिए होता है उन्हें। और थ्योरी वाई में जो है वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी होती है, जिसमें डिससेटिस्फायर और सेटिस्फायर की बात हुई है।
डिससेटिस्फायर डिससेटिस्फायर वो होता है जिनके रहने से वैल्यू नहीं होती है, बट एक बार उसको एलिमिनेट करो तो डिससेटिस्फैक्शन आता है जॉब में। जैसे वर्किंग कंडीशन हो गया, जैसे एसी है, फॉर एग्जांपल एसी इज वर्किंग, इफ इट इज वर्किंग देयर इज नो वैल्यू ऑफ दैट। बट अगर वो एसी खराब हो जाए, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए वर्किंग एनवायरनमेंट में से, तो लोग को गर्मी लगेगी, जिससे डिससेटिस्फैक्शन फील होगा। ये आपका एक्सट्रिंसिक होता है, एंड दिस वन इज इंट्रिंसिक। ग्रोथ, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, ये सब आ जाता है। एंड मॉडर्न मैनेजमेंट आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच हो गया, सिस्टम अप्रोच हो गया, जो कार्ड्स एंड कान का दिया हुआ है, इनपुट्स फिर प्रोसेस फिर आउटपुट। कंटिजेंसी अप्रोच हो गया कि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करने की बात किया गया। लॉश एंड लॉरेंस का दिया हुआ है। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हो गया पीटर ड्रकर का। इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच में आपका आता है पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट हो जाता है आपका, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और सीपीएम का है क्रिटिकल पाथ मेथड। सो इसको 1 सेकेंड, मैं इसका पर्ट एंड सीपीएम का मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मेंशन कर देती हूँ। पर्ट जो है वो अनसर्टेन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, अनसर्टेन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, और सीपीएम सर्टेन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। इसमें टाइम कंट्रोल होता है, और इसमें कॉस्ट एंड टाइम दोनों कंट्रोल होता है। और ये जैसे हायर प्रिसिजन टाइम के लिए होता है, और ये शॉर्टर ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। जैसे सीपीएम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे काम आता है, पर्ट जो है वो रिसर्च में काम आता है, ये कंस्ट्रक्शन में काम आता है, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जो चलता है उस पे। इसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं कुछ ये मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल के बीच का। 1 सेकेंड, मैं एक कंट्रीब्यूटर्स है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उस पे थोड़ा सा बता देती हूँ। कंट्रीब्यूटर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें आता है सबसे पहले हेनरी गैंट। इन्होंने स्केड्यूलिंग की बात बताई, स्केड्यूलिंग के बारे में बताया। इनकी बुक थी वर्क, वेजेस एंड प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजिंग फॉर वर्क। सो इसमें स्केड्यूलिंग की बात बताया गया, और कहा गया गिवन टास्क और बोनस सिस्टम। मिनिमम वेज गारंटीड है, बाकी आप इसमें मिनिमम वेज गारंटीड, बाकी टास्क और बोनस सिस्टम पे बात होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, गैंट चार्ट जहाँ पे पर्ट सीपीएम आया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये सब की बात किया हेनरी गैंट ने, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, इन सब की बात की। नेक्स्ट है आपका फ्रैंक गिलबर्ट, फ्रैंक गिलबर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये फ्रैंक गिलबर्ट मोशन स्टडी दिए, एंड लिलियन गिलबर्ट जो थी
उनकी वाइफ, उन्होंने फटीग स्टडी पे बात किया। ठीक है। ये एक हैरिंगटन इमर्सन, इन्होंने एफिशिएंसी ऑफ इंजीनियर्स की एफिशिएंसी पे बात की। फोकस ऑन एफिशिएंसी ऑफ इंजीनियर्स एंड ये हो गया। सो ये कुछ कंट्रीब्यूटर्स हैं इसमें। हेनरी गैंट हो गया, और भी हैं कंट्रीब्यूटर्स, जैसे कार्ल बार्थ है, कार्ल बार्थ एंड थॉमसन, सैनफोर्ड थॉमसन, and these all are the contributors for scientific management. So here we have completed evaluation of management thoughts। कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग ये एक कार्ड मैंने बना दिया जो इजीली वे में आप इसको याद कर सकते हो। सबसे पहले आपका कौटिल्य, देन आपका एडम स्मिथ, आफ्टर दैट रॉबर्ट ओवेन, देन एफ.डब्ल्यू. टेलर, एंड देन हेनरी फ्योल, फिर मैक्स वेबर, फिर एल्टन मायो, मैस्लोज, पीटर ड्रकर, एमबीओ कंटिजेंसी अप्रोच जो मॉडर्न अप्रोच में आया है वो हो गया। एंड दिस इज टेलर एंड फ्योल के बीच में जो डिफरेंस है, ये शॉप फ्लोर लेवल पे बात हुई, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पे बात हो रही थी। ये ये एफिशिएंसी पे बात हो रही है, यहाँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को देखा जा रहा है। साइंटिफिक टेक्निक्स पे बात हुई, यहाँ जनरल प्रिंसिपल्स की बात हो रही थी। सो ये आप देख सकते हो इसको, ये एक स्मॉल चार्ट है, कंपैरिजन चार्ट बिटवीन एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्योल। ये कुछ नेमोनिक्स मैंने अपने अकॉर्डिंग डाला है जो आप ध्यान दे के याद कर सकते हो चीज़ों को, क्योंकि बहुत बार सीक्वेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, सीक्वेंस बेस्ड, उन पे काम आता है ये सब। सीक्वेंस में लगाना हो वैसे क्वेश्चंस में ये सारे निमोनिक्स आपके काम आएंगे, आपको इजीली इजीली रिकॉल कर पाओगे आप चीज़ों को उस टाइम एग्जाम में। सो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट पे। और मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी बुक्स एंड ऑथर्स का, बुक्स एंड पेपर्स और उनके ऑथर्स, और एक शॉर्ट वीडियो सारे की थिंकर्स जो हैं कौन किसके हैं उस पे डाल दूंगी, तो आप उसको याद कर सकोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माय teaching style, please like, share and subscribe my channel to motivate me to bring such more videos. Thank you.